Hello बच्चों, let's read this question and the question says that direction in the following questions the assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. Option A, both the assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. Option B, assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. Option C, assertion is true but reason is false, and option D, assertion is false but reason is true. Assertion: if the diagonals of a parallelogram ABCD are equal, then angle ABC is equal to 90 degree. Reason: if the diagonals of a parallelogram are equal, then it becomes a rectangle. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं और यहाँ पर जो हमें असर्शन और रीज़न गिवन है, हमें इनके बेसिस पर बताना है कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और असर्शन है हमारे पास कि जो डायगनल्स हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी की, वो अगर इक्वल हो तो एंगल ए बी सी 90 डिग्री होगा। रीज़न है कि अगर डायगनल्स जो हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम बेसिकली रेक्टेंगल हो जाएगा, ये हमारे पास रीज़न है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो डायगनल्स होती हैं इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को इन रेक्टेंगल। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि हमारे पास लेट्स सपोज एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा यहाँ पर। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास कि उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी, इसमें क्या होगा हमारे पास कि अगर ए बी पैरेलल हो डी सी के और ए डी पैरेलल हो बी सी के, और साथ ही साथ हमारे पास जो ए बी है वो इक्वल हो डी सी के और ए डी पैरेलल हो, ए डी इक्वल हो एक्चुअली बी सी के। अगर ये कंडीशन होती है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, और फिर कहा गया है कि अगर उसमें डायगनल्स इक्वल हो जाएं तो वो हमारे पास अगर उसमें डायगनल्स इक्वल हो जाएं तो उसका जो एंगल ए बी सी है वो 90 डिग्री होगा। तो अब अगर हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर हम ए बी सी डी को एक रेक्टेंगल माने यहाँ पर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के केस में हमारे पास क्या होता है एक्चुअली कि अगर ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल हो, ये अगर हमारे पास रेक्टेंगल होगा ए बी सी डी, तो उस केस में भी हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी यहाँ पर कि ए बी हमारे पास इक्वल होगा डी सी के, और यहाँ पर हमारे पास ए डी इक्वल होगा बी सी के, बिकॉज अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में हमारे पास। और जो डायगनल्स होंगी वो भी इक्वल होती हैं, इसमें डायगनल्स भी हमारे पास क्या होती हैं यहाँ पर इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। तो हमारे पास क्या होगा कि जो ए सी है ये इक्वल होगी बी डी के। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास बट पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती हैं बट इक्वल नहीं होती। तो अगर यहाँ पर हमारे पास डायगनल्स इक्वल हो गई पैरेललोग्राम में तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में हमारे पास डायगनल्स जो हैं यानी कि जो ए सी है वो नॉट इक्वल होगी बी डी के, और रेक्टेंगल में ये अगर हम देखें तो हमारे पास ए सी इक्वल होती है बी डी के। तो यानी कि अब अगर हमारे पास डायगनल्स इक्वल हो गई हैं तो जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल बन जाएगा। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, या फिर हम कहें कि हर एक वर्टेक्स एंगल इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के, यानी सभी एंगल किसके होंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डायगनल्स इक्वल हो गई हैं तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या बन गया है, वो एक रेक्टेंगल बन गया है। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में हमारे पास जो एंगल ए बी सी है, या फिर हम कहें कि कोई भी जो वर्टेक्स एंगल है वो हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री।
तो यानी कि हमारे पास जो एंगल ए बी सी है वो 90 डिग्री होगा। ये क्या है स्टेटमेंट हमारे पास, यहाँ पर अगर हम कहें कि ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, या फिर हम कहें कि जो असर्शन है हमारे पास ये यहाँ पर करेक्ट है, असर्शन हमारे पास करेक्ट है यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न में क्या कहा गया है कि जो डायगनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। तो ये एकदम करेक्ट रीज़न है, बिकॉज जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा था कि डायगनल्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को रेक्टेंगल में। तो इससे हमारे पास क्या आता है कि जो रीज़न है हमारा, रीज़न जो है हमारा ये भी करेक्ट है, बिकॉज अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए सी नॉट इक्वल होती है बी डी के, यानी कि जो डायगनल्स हैं वो पैरेललोग्राम में तो इक्वल नहीं होती, बट रेक्टेंगल में हमारे पास डायगनल्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास अगर डायगनल्स इक्वल होंगी तो हमारे पास पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो रीज़न है कि अगर डायगनल्स पैरेललोग्राम की इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल है, तो ये क्या है स्टेट रीज़न हमारा करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि रीज़न यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा असर्शन गिवन है ये बेसिकली करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, बट यहाँ पर जो रीज़न हमें गिवन है ये क्या है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की अगर हम देखें तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट explanation of the assertion. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.